एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कंसाइज फिजिक्स आईसीएसई क्लास 9 का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, जिसमें हम चैप्टर 2 मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस कर रहे थे। और आज हम एक्सरसाइज 2B सॉल्व करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है ये टोटली ग्राफ पे बेस्ड है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ पर आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट दी एक्सरसाइज वील डिस्कस सर्टेन कॉन्सेप्ट अबाउट दिस। सो यहां बेसिकली हमको 3 ग्राफ पढ़ने हैं। पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो ये 3 ग्राफ में हमको स्लोप फाइंड करना होता है। स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि अगर हमने यहाँ कोई ऐसी लाइन बनाई जो हमने ग्राफ में प्लॉट की है, सो हम क्या करते हैं, ये इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हो जाता है। सो हम यहां से परपेंडिकुलर और इसको हम ले लेते हैं बेस, इन दोनों का रेशियो निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं स्लोप। सो दिस इज दी बेसिक थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट इन दिस। सो यहां पे हम स्लोप जब फाइंड करेंगे तो हमें उससे मिलेगा वेलोसिटी, और जब हम यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा एक्सीलरेशन। अगर हम इसी ग्राफ में ये जो एरिया है इस तरीके से शेडेड पार्ट फाइंड करेंगे वीटी ग्राफ में, अगर हम एरिया फाइंड करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो हमको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमको मिलती है वेलोसिटी। ओके, सो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी। सो अब इस बेसिस पे हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फिगर A shows the displacement time graph for the motion of a body. Use it to calculate the velocity of the body at time 1 second, 2 second, 3 second. Then draw the velocity time graph for it in figure B. तो यहां पर हमको एक ग्राफ गिवन है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये हमारा ग्राफ है। सो यहां पे हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी हमको मिल जाएगी स्लोप से। तो जो हमको वेलोसिटी मिलेगी उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट करके इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप मैंने बताया था, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम x डिनोट कर रहे हैं, और ये जो है दिस इज डिनोटिंग योर टाइम। अगर हम x अपॉन टी करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी। सो इस बेसिस पे हम अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टाइम पे हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। सो हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप निकाल के। मान लीजिए ये हमारा जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट विच इज 2 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज 1 सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। अब हम निकालेंगे इस पॉइंट यहां पर, तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स पे हम देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 मीटर, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स। इसको जब हम डिवाइड करेंगे वील गेट 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन वेलोसिटी एट 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स में हम देखेंगे यहां पर कितना है, 6 मीटर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है इसका, और टाइम है 3 सेकेंड्स। सो दिस इज अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। अगेन वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट है 8, इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट है 8 मीटर और टाइम है 4 सेकेंड्स। सो अगेन वील गेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमको अलग अलग टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी मिल चुकी है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में जो हमको गिवन है। सो 1 सेकेंड पर हमारे पास वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड,
और 2 सेकेंड्स में है अगेन 2 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड्स में है अगेन 2 मीटर पर सेकेंड और 4 सेकेंड में भी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं अब इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे वील गेट दी ग्राफ एज ई लीनियर। सो यहां पर आप बोल सकते हैं वेलोसिटी हमको 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड पर निकालनी थी, ये मैंने 4 सेकेंड पे भी एक्स्ट्रा निकाल दी है। तो देखा जाए इट इज अ यूनिफॉर्म ग्राफ। सो इस तरीके की जो स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू टाइम है, सो इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। सो वीटी ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग द यूनिफॉर्म वेलोसिटी in the given graph. Okay, so hence this is the solution. Next is question number 2. Following table gives the displacement of a car at different instant of time. So time given है 0, displacement है 0 मीटर, time given है 1 सेकेंड, displacement है 5 मीटर, time given है 2 seconds, तो displacement है 10 मीटर, time given है 3 seconds, displacement है 15 मीटर, and for 4 seconds it is 20 meters. So first part says draw the displacement time sketch and find the average velocity of car. Second, what will be the displacement of car at 2.5 seconds and at 4.5 seconds? तो पहले तो ये जो क्वेश्चन है आपको ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, तो ग्राफ पेपर की हेल्प से आप इसको ड्रॉ कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो ये हम इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस में ले लेंगे टाइम विच इज गोइंग टू बी इन सेकेंड्स और वाई एक्सिस में ले लेंगे डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा आपका मीटर्स में। तो डिस्प्लेसमेंट में 5 मीटर्स का डिफरेंस है, ये आपका 0 है। सो यहां से हम ले लेंगे ये 5, 10, 15, 20 और इस जगह पे ले लेंगे हम 1, 2, 3 एंड 4। अब जो आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर इसको प्लॉट करेंगे। तो 0 पे 0 वैल्यू है, 1 सेकेंड में है 5 मीटर्स, 2 सेकेंड में है 10 मीटर्स, 3 सेकेंड में है 15 मीटर्स, 4 सेकेंड में है 20 मीटर्स। तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिल जाएगा। सो यहां से आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहां कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं टाइम और डिस्प्लेसमेंट के लिए। आई थिंक अब ये विजिबल होगा। सो यहां पर आपको एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार भी फाइंड करनी है। सो एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट divided by total time taken to cover that displacement. तो डिस्प्लेसमेंट जो टोटल यहां हुआ है दैट इज 20 मीटर्स फाइनली। सो यहां हम ले लेंगे 20 मीटर्स और टाइम जो 20 मीटर्स के लिए लगा है दैट इज 4 सेकेंड्स। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट 5 मीटर पर सेकेंड एज द एवरेज वेलोसिटी। Next question is what will be the displacement of the car at 2.5 seconds? तो जहां पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे सो वहां पर 2 और 3 के बीच में 2.5 में इसको ऊपर आप ले जाइएगा और यहां पर आप जहां ये लाइन कॉन्साइड करेगी दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट पार्ट जहां पर ये वैल्यू आपकी कट करेगी। नेक्स्ट इज 4.5, तो यहां पर आप 5 और 4.5 के बीच में पॉइंट लेके इसको एक्सटेंड कीजिएगा परपेंडिकुलरली और ये जो ग्राफ जहां कट करेगा उसको हॉरिजॉन्टली यहां ज्वाइन कीजिएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए। ये तो हो गया ग्राफिकली। तो फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट आपको ग्राफिकली ही फाइंड करने हैं, अदरवाइज भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ऑलमोस्ट 5 एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम और जो एवरेज वेलोसिटी हमने निकाली है दैट इज
5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ वेलोसिटी विच इज एन एवरेज वेलोसिटी। सो अगर हम ये सेकेंड पार्ट के लिए वेलोसिटी ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड और जो टाइम है हमारा दैट इज 2.5 सेकेंड्स। सो यहां हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी है हमारे पास 5 और टाइम है 2.5, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 टू कैरी ऑन। सो 12.5 मीटर ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट फॉर द फर्स्ट पार्ट। अगर हम सेकेंड पार्ट लें तो यहां पर भी एवरेज वेलोसिटी आप ले सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड बिकॉज दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी और टाइम है 4.5 सेकेंड्स के लिए। सो डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस इज गोइंग टू बी velocity into time. Velocity is again 5 which is 4.5 as the time और इसको जब हम multiply करेंगे 5 5 25 to carry over, so 22.5 meter is the displacement for the second part. तो या तो आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं लेकिन इजीली आप ग्राफिकली ही कैलकुलेट करके आइएगा ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स मिले। और ये ग्राफ आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर पे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Question number 3. A body is moving in a straight line and its displacement at various instant of time is given in the following table. So time is given 0, displacement is 2 meter, for 1 second it is 6 meter, 2 second it is 12. So इस तरीके से आपको 7 second पे 24 meter distance given है। Plot displacement time graph and calculate total distance traveled in interval 1 second to 5 second and average velocity in time interval 1 second to 5 सेकेंड्स। तो मैं यहां पर आपको ग्राफ प्लॉट कर कर दिखाऊंगी। तो यहां पर मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, इस पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगी। सो दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर टाइम, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट टाइम इन सेकेंड्स और एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगी which is going to represent the displacement in meters. So यहां पर हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं for time 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हमको यहां पर मार्किंग करनी है तो मैं यहां पर 5 5 का डिस्टेंस मार्क कर लेती हूं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और फर्स्ट जो है दैट इज फॉर 0, वी हैव 2 सेकेंड्स। सो 0 पे 2 मीटर हम यहां कहीं मार्क कर लेते हैं। 2 ब्लॉक्स हमने छोटे वाले लिए हैं। फॉर 1 इट इज 6, सो 5 ये डार्क लाइन है और 6 ये छोटी वाली लाइन है। अगेन फॉर 2 सेकेंड इट इज 12, सो 10 से हम काउंट करेंगे 2 ब्लॉक्स समवेयर हियर। ऐसे ही 3 सेकेंड्स पे 12 है। नेक्स्ट एट 4 सेकेंड इट इज अगेन 12। ओके, सो इस तरीके से हमने यहां पर 5 सेकेंड्स के लिए हम देखेंगे। सो इट इज 18, सो 15, 16, 17, 18 समवेयर हियर यहां कहीं आ जाएगा। 6 सेकेंड्स के लिए इट इज 22, सो 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे समवेयर हियर और 7 सेकेंड्स पे है 24, तो 25 से हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे समवेयर हियर। सो आप देख सकते हैं जब ये पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा। ओके, सो दिस इज द ग्राफ दैट वी नीड टू प्लॉट। सो मैं यहां मार्किंग करके आपको दिखा देती हूं। कुछ इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स देखने को मिल रहे होंगे
और इन सारे पॉइंट्स को आप वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करके इसकी मार्किंग भी कर सकते हैं. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दैट वी विल गेट आफ्टर प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ पेपर. वी नीड टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इंटरवल 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड्स. सो आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड टू 5 सेकेंड्स फाइंड करना है. सो 5 सेकेंड्स में आपके पास है 18 मीटर और 1 सेकेंड में है 6 मीटर. सो 18 इसकी फाइनल पोजीशन है और 6 इसकी ओरिजिनल पोजीशन है. मतलब 6 इसकी 1 सेकेंड पे पोजीशन है. तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे वी विल गेट 12 meter as the distance traveled. Next we need to find the average velocity in time interval 1 second to 5 seconds. So average velocity का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था. Average velocity is equal to total displacement upon total time taken. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसे कि मैंने अभी बताया था डिस्टेंस ट्रैवल्ड में, उसी तरीके से आप यहां निकाल सकते हैं. 18 मीटर इसका फाइनल है और 6 मीटर इसका इनिशियल पोजीशन है. इन दोनों का डिफरेंस और टाइम भी 5 सेकेंड्स है और ओरिजिनल हमको 1 सेकेंड गिवन है. सो वी विल गेट 12 मीटर डिवाइडेड बाय 4 मीटर. सो इट इज गोइंग टू बी 3 मीटर पर सेकेंड एज द एवरेज वेलोसिटी. सो यहां पर आप लिख सकते हैं देयरफॉर average velocity is 3 meter per second. Hence, this is the answer. Moving on to the next question. Next is question number 4. Figure shows the displacement of a body at different times. So, A part, calculate the velocity of the body as it moves from time interval 0 to 5 seconds, 5 to 7 seconds and 7 to 9 seconds. Second, calculate the average velocity during the time interval 5 seconds to 9 seconds. So यहां पर आप देख सकते हैं 0 to 5 seconds में हमारे पास जो स्लोप है that means an object is moving. ये डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है, कुछ डिस्टेंस मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है. मतलब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है. लेकिन 5 to 7 सेकेंड्स में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ है. जैसे कि आप एक जगह बैठे हैं तो बैठे ही हैं और आप मूव नहीं कर रहे हैं, टाइम आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब आप रेस्ट में हैं. सो 5 to 7 सेकेंड्स में आप डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है. सो इट इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट. अब 7 से 9 सेकेंड्स के बीच में आप देखेंगे स्लोप बहुत ज्यादा है. स्लोप मतलब एंगल जो ये बना रहा है ये बहुत ज्यादा है. सो अगर हम हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल देखें तो ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा है. मतलब यहां वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी वो मूव कर रहा है तो डिस्टेंस भी उसने बहुत ज्यादा कवर किया है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. ए फर्स्ट पार्ट फॉर 0 to 5 seconds वेलोसिटी एट 0 to 5 seconds. तो यहां पर आपके पास स्लोप निकालने के लिए डिस्टेंस गिवन है कितना, 3 है. ये वाला 3 है तो ये भी 3 होगा. सो 3 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट और टाइम है आपके पास 5 सेकेंड्स. सो 3/5 मीटर पर सेकेंड, इसको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं 0.6 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड पार्ट के लिए वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स टू 7 सेकेंड्स. अब 5 से 7 तक अगर हम ग्रेजुअली देखें सो ये भी 3 है और ये भी 3 है. मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है. मतलब 3 मीटर माइनस 3 मीटर अपॉन 7 माइनस 5. तो यहां पर आ गया 0 बिकॉज 3 माइनस 3 इज 0. सो 0 मीटर पर सेकेंड मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. यहां पर भी आप 0 माइनस 3 लिख सकते हैं बिकॉज हमने 0 से स्टार्ट किया है. थर्ड पार्ट में वेलोसिटी एट 7 सेकेंड्स टू 9 सेकेंड्स. सो यहां पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस के लिए हमारे पास
फाइनल है 7 और इनिशियल है 3, सो 7 मीटर्स माइनस 3 मीटर्स अपॉन टाइम है 9 सेकेंड्स फाइनल और 7 सेकेंड्स इनिशियल, सो वील गेट हियर 4 मीटर बाय 2 सेकेंड्स, सो इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे 2 के साथ। सो इस तरीके से हमने यहां पर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी फाइंड कर ली है। अब हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 5 सेकेंड्स टू 9 सेकेंड, मतलब 5 से 9 के बीच में। सो एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास यहां कितना होगा, 7 है और यहां से हमारे पास 3 ही मिल रहा है। इस पॉइंट पर इनिशियल है 3 और इस पॉइंट पर है 7, सो 7 मीटर माइनस 3 मीटर। सिमिलरली फॉर टाइम आप देख सकते हैं फाइनल है 9 सेकेंड्स और इनिशियल है 5 सेकेंड्स, सो यहां पर आ जाएगा ये 4 मीटर, again 4 seconds, so it is 1 meter per second as the average velocity. Hence, this is the answer. Moving on to the next question. Next is question number 5. From the displacement time graph of a cyclist given in figure, find the average velocity in first 4 seconds, displacement from the initial position at the end of 10 seconds and time after which he reaches the starting point. तो आप एवरेज वेलोसिटी फॉर 4 सेकेंड्स देखेंगे तो 4 सेकेंड्स में हम यहां पर इसको ऊपर ड्रॉ करें तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ये होगा। सो इसको जब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे सो इट इज गोइंग टू बी 10 मीटर्स। सो फर्स्ट वाले पार्ट का एवरेज वेलोसिटी जो होगी that will be the total displacement upon total time. Total displacement यहां दिख रहा है 10 meters and time है 4 seconds. So ये हो जाएगा हमारे पास 2.5 meter per seconds. Okay. Next is displacement from the initial position at the end of 10 seconds. So यहां पर आप 10 seconds से ग्राफ को जब इससे कनेक्ट करेंगे so we can see here this is -10, this is -5 और इसको यहां पर जब हम कनेक्ट करेंगे so this is going to give you -10 from the so this is showing -10 in the graph, so we can see here displacement at end of 10 second it is -10 meters. ग्राफ से ये डायरेक्टली शो हो रहा है। नेक्स्ट इज द थर्ड पार्ट, द टाइम आफ्टर विच ही रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट। तो किस टाइम पर ये स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब 0 से स्टार्ट किया था वापस इसी पॉइंट 0 पर पहुंच गया। टाइम इज 13 सेकेंड्स। सो यहां पर हम थर्ड पार्ट का आंसर लिख सकते हैं, द साइक्लिस्ट रीच स्टार्ट पॉइंट 2 times। एक तो यहां पर भी ये स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचा था और यहां पर भी ये स्टार्ट पॉइंट पे पहुंचा था, 1 at 7 seconds and other at 13 seconds। ओके, सो इस तरीके से आप ग्राफ से भी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Question number 6. Figure ahead represent the displacement time sketch of motion of two cars A and B. Find first the distance by which car B was initially ahead of car A. Second, the velocity of car A and car B. Third, time in which car A catches car B. And last, the distance from start when car A will catch car B. सो यहां पर आप देख सकते हैं द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको गिवन है। डिस्प्लेसमेंट इज इन किलोमीटर्स एंड टाइम इज इन आवर्स। एक कार स्टार्ट हुई बिल्कुल 0 से, दैट इज कार ए, और एक कार स्टार्ट हुई 40 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद, जहां पर ये कार बी। तो आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस बाय विच कार बी वॉज इनिशियली अहेड ऑफ कार ए। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेयर यू कैन सी कि कार बी जो थी वो इनिशियली आगे थी। सो कार बी वॉज अहेड ऑफ कार ए
बाय 40 किलोमीटर्स। तो यहां पर आप आंसर में डायरेक्टली लिख दे रही हूं 40 किलोमीटर्स। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ कार ए एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो मैं यहां पर 4 आवर्स पे दोनों की वेलोसिटी फाइंड कर सकती हूं। सो सेकेंड पार्ट के लिए कार ए के लिए अगर हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, सो वेलोसिटी हम देख सकते हैं इस पे इसका डिस्प्लेसमेंट है 160 और टाइम है 4 आवर्स। सो 160 फाइनल किलोमीटर्स माइनस इनिशियल 0 से ये स्टार्ट किया है 0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 आवर्स माइनस 0 आवर्स। सो 160 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 आवर्स दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर हम कार बी के लिए फाइंड करें वेलोसिटी, सो फाइनल डिस्टेंस जो कार बी का है दैट इज 120 और इनिशियली 40 किलोमीटर से इसने स्टार्ट किया था। सो 120 किलोमीटर्स माइनस 40 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 4 आवर और ये हमने लिया था 0 आवर पे। सो वील गेट हियर 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 आवर। सो इट इज 4 twos are so 20 kilometer per hour is the velocity for car B. The time at which car A catches the car B. कार A और कार B दोनों ही मैच कर रही हैं at this point. Okay? So ये जो कैच कर रही है at 2 hours. So time is 2 hours when they both catch. The distance from start when car A will catch car B. सो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों का जो डिस्टेंस है जब दोनों ही मिलेंगे दैट इज 80 किलोमीटर्स। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 80 किलोमीटर्स जहां पर वो मिलेंगे और टाइम था 2 आवर्स पे जहां पर वो मिल सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे।